हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको डीसी जनरेटर से रिलेटेड टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डीसी जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने डीसी शंट जनरेटर को आपको पैरेलल में जोड़ के दिखाया था। तो इस वीडियो में आपको डीसी जनरेटर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन बताऊँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में घूमने वाले भाग बताओ। यानी कि डीसी जनरेटर में जो घूमने वाले भाग है वो कौन कौन से होते हैं। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर वो घूमता है, कम्यूटेटर हो गया, शाफ्ट हो गई, फैन हो गया और पुली हो गई। तो ये सब जो भाग है डीसी जनरेटर के, ये घूमने वाले भाग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आर्मेचर किस धातु का बनाया जाता है। तो आर्मेचर जो है सिलिकॉन स्टील की पतली पतली यानी कि लैमिनेटेड पत्तियों का बनाया जाता है। तो जो आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, ताकि हिस्टैरिसीस लॉस को कम किया जा सके, क्योंकि सिलिकॉन स्टील का हिस्टैरिसीस स्थिरांक जो है सबसे कम है 0.01। और जो आर्मेचर को है पतली पतली पत्ती यानी कि लैमिनेटेड पत्तियों का इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो है एडी करंट को कम किया जा सके। तो क्या है कि आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील और लैमिनेटेड पत्तियों का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए बनाया जाता है, और जो लैमिनेटेड पत्तियां हैं वो एडी करंट को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जनरेटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है। जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है डीसी जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, अधिक वोल्टेज लेने के लिए आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है। तो डीसी आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेब वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं और वेब वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। तो अधिक वोल्टेज लेने के लिए जो है आर्मेचर में लैप वाइंडिंग की जाती है। अधिक वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग और कम वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग। जब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि अधिक वोल्टेज और कम करंट के लिए, तो वहाँ पे लैप आएगा, और जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि कम वोल्टेज और अधिक करंट के लिए कौन सी वाइंडिंग होगी, तो वेव वाइंडिंग होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी चार्जिंग के लिए जो है शंट जनरेटर का यूज़ किया जाता है, डीसी शंट जनरेटर। क्वेश्चन नंबर छठा है, सीरीज जनरेटर कहाँ पे यूज़ होता है। तो सीरीज जनरेटर जो है ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर के रूप में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, इंटरपोल के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इंटरपोल क्या होते हैं। इंटरपोल होते हैं दो मेन पोल के बीच में जो छोटा पोल लगाया जाता है आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन को कम करने के लिए, उसको कहते हैं इंटरपोल। इंटरपोल की जो वाइंडिंग की जाती है इंटरपोल में, वो मोटी तार और कम टर्न की जाती है, ताकि जो इंटरपोल का रेजिस्टेंस है वो कम हो। और जो इंटरपोल के कनेक्शन है वो आर्मेचर के सीरीज़ में किए जाते हैं। और जो इंटरपोलों की संख्या होती है वो भी मेन पोल के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जितने मेन पोल होंगे उतने ही इंटरपोल होंगे। दो मेन पोल होंगे, दो इंटरपोल भी होंगे। चार मेन पोल होंगे तो चार इंटरपोल होंगे। और जो इंटरपोल की पॉलरिटी है वो भी मेन पोल के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये मेन पोल हो गए। यहाँ पे हमने इंटरपोल बना दिया है, ये इंटरपोल मान लीजिए। जहाँ पे दो मेन पोल होंगे वहाँ पे दो इंटरपोल भी होंगे। तो इसकी पॉलरिटी क्या होगी, तो घूमने की डायरेक्शन में जो आगे पोल आ रहा है उसके जैसे ही पीछे आने वाले पोल की पॉलरिटी होगी। यानी कि आर्मेचर के घूमने की डायरेक्शन में, तो आर्मेचर इस डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे, तो इस पोल की पॉलरिटी होगी नॉर्थ और इस पोल की होगी साउथ। जो पोल घूमने की डायरेक्शन में मतलब आगे आ रहा है मेन पोल, उसी के जैसे पॉलरिटी इंटरपोल की भी होगी। तो अगला क्वेश्चन है,
कम्यूटेटर का कार्य क्या है? कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर आपने देखा होगा जो आर्मेचर के शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, जिसके ऊपर ब्रशेस भी होते हैं। तो कम्यूटेटर का कार्य होता है डीसी जनरेटर से, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो उत्पन्न वोल्टेज होती है उसको डीसी के रूप में बाहर लाता है। वैसे तो जनरेटर के अंदर जो उत्पन्न होती है वोल्टेज वो एसी ही होती है, अल्टरनेटिंग। तो वहाँ पे जो कम्यूटेटर के यूज़ से जो हम उसको बाहर डीसी के रूप में एकत्रित करते हैं। अगर हम कम्यूटेटर की जगह स्लिप रिंग लगाते तो वहाँ पे एसी वोल्टेज ही हमारे को मिलनी थी आउटपुट के रूप में, और उसको अल्टरनेटर कहेंगे। लेकिन कम्यूटेटर के लगाने से जो है डीसी सप्लाई मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का कार्य क्या होता है? तो इंटरपोल का कार्य होता है आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन को कम करना। 10वां क्वेश्चन है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर वोल्टेज कैसे पैदा करता है? तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं उनमें जो रेजिडुअल मैग्नेट होता है, रेजिडुअल मैग्नेट के कारण ही वो वोल्टेज स्टार्टिंग में जो है वोल्टेज पैदा करते हैं। उनमें कोई भी अलग से एक्साइटर की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें जो रेजिडुअल मैग्नेट है उसके द्वारा ही वोल्टेज पैदा होती है। क्या डीसी जनरेटर को मोटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है ये, क्या डीसी जनरेटर को मोटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा हाँ। अगर डीसी जनरेटर को डीसी सप्लाई दी जाए तो वो डीसी मोटर के रूप में वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तेजना के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि एक्साइटेशन के आधार पर जो जनरेटर है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्मेचर रिएक्शन का क्या प्रभाव होता है? आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है, मुख्य फ्लक्स कमज़ोर होता है, ईएमएफ भी कम बनती है, और जो टीपीटी को शक्तिशाली बना देता है और एलपीटी को कमज़ोर बना देता है। टीपीटी और एलपीटी क्या है? टीपीटी ट्रेलिंग पोल टिप, एलपीटी लीडिंग पोल टिप। तो क्या करता है, टीपीटी को शक्तिशाली बना देता है और एलपीटी को कमज़ोर बना देता है। एलपीटी होता है पोल का वह किनारा जो आर्मेचर के घूमने की डायरेक्शन में पहले आए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 पोल बनाए हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इसमें ये वाला किनारा जो है एलपीटी और ये वाला किनारा जो है टीपीटी होगा, क्योंकि आर्मेचर के घूमने की डायरेक्शन में पहले ये आ रहा है, बाद में ये। और इस पोल का ये एलपीटी टीपीटी एलपीटी टीपीटी एलपीटी टीपीटी, इस तरह से ये इसमें होते हैं। लीडिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप। जो आर्मेचर के घूमने की डायरेक्शन में पहले आए वो कहलाता है लीडिंग पोल टिप। तो क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण टीपीटी शक्तिशाली हो जाता है और एलपीटी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये भी एक आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कम्यूटेटर में इंसुलेटर के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? तो कम्यूटेटर में इंसुलेटर के रूप में माइका का यूज़ होता है, माइका इंसुलेटर। जनरेटर की आउटपुट की इकाई क्या है? जनरेटर की आउटपुट को किस में मेज़र करते हैं? वाट में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको टॉप 15 डीसी जनरेटर से रिलेटेड टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।